नमस्कार, मैं रविंद्र मोजो पत्रकार से और आप सबको स्वागत करता हूं आज के पहले एपिसोड द राम शो में। आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बेहद ज़रूरी है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि चीन एक ऐसा लॉ लागू करने वाला है जो आपको या मुझको आज से कुछ साल बाद जेल में डाल सकता है। ये बात हर कोई जानता है कि चीन के पास कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिससे पूरी दुनिया को खतरा है और सबसे ज़्यादा भारत को। खासकर जब हम बात मौजूदा हालातों की कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि चीन अभी तक इन सारे प्लान्स को लेकर चुप्पी बनाए बैठा है, जो उसकी रणनीति का हिस्सा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि चीन पैसों के दम पर देशों को खरीदना शुरू कर दिया है, चौंकिए मत, ये सच्चाई है। मलेशिया में चीन $100 बिलियन में एक फॉरेस्ट सिटी बना रहा है जिसमें 7 लाख लोग रह सकते हैं। सोचिए कि चीन में मलेशिया में भी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को ओन करता है। चीन ने श्रीलंका को $1 बिलियन का लोन दिया हुआ है और श्रीलंका में भी वो एक हिस्से पर रूल करते हैं। सोचिए, ये भी उनका है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर अमेरिका भी चाइनीज़ मनी से बच नहीं पाई। इस पर उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ हुआ एक किस्सा आपको बताता हूँ। बराक ओबामा को न्यूयॉर्क के एक होटल में अपना बुकिंग कैंसिल करना पड़ा था। कारण सोच सकते हैं आप, क्योंकि वो होटल चीन का था। सोचिए, ये भी उनका था। तो इस तरह दुनिया भर में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें चीन से फंड मिला हुआ है और चीन उसमें रूल कर रहा है। लड़ाई जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बिना लड़े अपने दुश्मन को अपने वश में कर लेना। ये चीन की अब तक की सबसे बड़ी रणनीति थी। चलिए अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। इस वायरस ने पूरी प्लानिंग के साथ चीन को दुनिया का लीडर बना दिया। जब अभी भी बाकी सारे देश कोरोना से लड़ रहे हैं, तब चीन कोरोना को अपने देश में कंट्रोल कर चुका है, जिससे उसे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा फायदा मिला है। कोविड-19 की वजह से बाकी सारे देश चीन को सामान बेचने में मजबूर हो गए, जिससे चीन खुद ब खुद एक ताकतवर देश बन गया। और ये बात अब बाकी सारे देशों को भी समझ में आ गई है, इसलिए चीन अब इसे लेकर चुप भी नहीं बैठा है। वो पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर हांगकांग में अपना हक जमाने लगे हैं। चीन ने हांगकांग में खुद को ये पावर दे दी, जब चाहे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यस, ये बिल्कुल पागलपन है। इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण आपको ये बताना है कि चीन ने हांगकांग में आर्टिकल 38 भी लागू कर दिया है। अब ये क्या है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। ये आर्टिकल कहता है कि हर वो इंसान जो हांगकांग का नहीं है, उस पर हांगकांग के बाहर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब अगर आप थोड़ी गहराई से सोचें तो चीन ने हांगकांग के बाहर जो हांगकांग का नहीं है, मतलब कि पूरे प्लैनेट के लोगों के लिए ये लॉ बना दिया। और इस लॉ को बनाने का टाइम कोई इत्तेफाक नहीं है। इस लॉ को हांगकांग के साथ चल रही लड़ाई से ही हराना, बल्कि कोरोना वायरस के नाम पर भी दबा दिया गया, जिससे किसी का भी ध्यान कि ऐसे किसी लॉ पर जा न सके। जिन देशों को इनके बारे में पता है, वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टर्स नहीं खोना चाहते। अब तो भविष्य में यही देखना होगा कि चीन इस लॉ को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि याद रखिए, ये बस शुरुआत है। गौर करने वाली बात ये भी है कि इंडिया और चाइना के बीच चल रहे ये सब सीमा विवाद
भी कोई इत्तेफाक नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया चीन के बीच कुछ सालों में इस बार ये सब हिंसक झड़प थी। ये सब एक प्लान का हिस्सा है, पर इंडिया को ये समझ आ रहा है और शायद इसीलिए भारत सरकार ने चाइनीज़ ऐप को बंद करने का फैसला लिया। क्योंकि याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम ऐसी दुनिया देखेंगे जहां चीन ने पूरी तैयारी करके रखी होगी, पर हमें यह भी याद रखना है कि ये सब चीन लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ है। हमें चीन के इन प्लान्स के बारे में बात करनी होगी और सोचना होगा, क्योंकि अगर अब हम सब चुप बैठे तो हालात विश्व के बहुत बिगड़ जाएंगे, खासकर भारत के। बल्कि हम सभी को खुद से एक सवाल पूछने की ज़रूरत होनी चाहिए कि चीन को टाइम कितना लगेगा इन सब चीज़ों के लिए। सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं रविंद्र फ्रॉम द राम शो।